जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आईसीएसई सिलेबस का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर। कौन सा हमारा फर्स्ट चैप्टर है बच्चों? चलो चेक करते हैं। हमारा ये फाउंडेशन बैच है जो कि 5th क्लास के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर, लार्ज नंबर। लार्ज नंबर कैसे होते हैं? जो छोटे से बड़े बड़े नंबर होते हैं, मगर हमें ये समझ नहीं आते हमें कि कैसे करने हैं। तो ये आपके फर्स्ट एक चैप्टर की एक्सरसाइज है जिसका मैं सोल्यूशन लेके आया हूं बच्चों। आपने वीडियो को देखना है और साथ साथ में नोट भी करना है, स्कूल के लिए भी, अपनी तैयारी के लिए भी। तो ये क्लास 5th का सोल्यूशन है। अपना अपना सोल्यूशन मैच करिएगा बच्चा। यही एक्सरसाइज आपको यहां पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले आओ बच्चों हम रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन में क्या है, इंडियन सिस्टम क्या होता है। जैसे हमने 4th क्लास में पढ़ा है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे होती हैं प्लेसेस। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, वन प्लेस के लिए जैसे आपको दिया है डिजिट 205। तो ये जो 5 है ये कौन सी प्लेस वैल्यू पे आता है? ये आता है हमारा वंस प्लेस पे। कौन सी प्लेस पे आ रहा है? वंस प्लेस पर आ रहा है। ये कौन सी प्लेस पे आ गया? 205। कौन सी प्लेस पे आएगा 205 बेटा? ध्यान से देखो, 205। जो 5 है वो यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस। जो फर्स्ट आया तो 1 डिजिट यूनिट प्लेस का। वैसे टेंस प्लेस पे आया, 10th प्लेस मतलब सेकंड प्लेस। तो सेकंड प्लेस में आता है 10, यानी कि 10 प्लेस पे। 100 प्लेस में कितना आएगा? 100, यानी कि 2 जो है वो कौन सी प्लेस पर है? 100 प्लेस पे है। कौन सी प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है। इसी प्रकार से 1000 प्लेस भी होती है, 10,000, लाख, 10 लाख। जैसे आपको दिया 2, 4, 3, 5, 1। तो 2 कौन सी प्लेस पे है? तो चेक करते हैं, आ जाओ। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, यानी कि 2 के आगे आप 0, 0, 0, 0 लगा दो। 0, 0, 0, 0। तो ये बन गया आपका 20,000। तो 2 कौन सी प्लेस पे है? 20,000, यानी कि थाउजेंड्स टाइम आया। कितने टाइम्स आया? 1000 से आगे 10,000। पर 10,000 में ये कौन से टाइम पर आया? 20,000। 20,000 मतलब 2 का मतलब 20 टाइम्स ऑफ 1000 प्लेस। देखो 1000 आया, ठीक है, ये 1000 था। तो 1000 को अगर हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप इसको 2 से करोगे तो 2000 होगा। अगर 20 से करेंगे क्या आएगा? 20,000 प्लेस वैल्यू आएगी। तो 20,000 यानी 1000 प्लेस में वैल्यूज में ये आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का। फर्स्ट क्वेश्चन आप लगाइए। देखिए लिखा है, राइट द नंबर नेम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 750032। सबसे पहले आपने याद रख लेना है ये इंडियन सिस्टम है। इंडियन सिस्टम क्यों है? क्योंकि लास्ट की प्लेस वैल्यू कितनी है? 3 डिजिट है, उसके बाद 2 है, फिर आगे भी 2 2 के डिजिट चलते हैं। इंडियन सिस्टम में लास्ट के 3 डिजिट होते हैं और उसके बाद 2 2 के होते हैं। अगर वही डिजिट की मैं बात करूं कि ये डिजिट आपके इसमें होंगे इंटरनेशनल में, तो 3 3 के जो है वो पेयर्स बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको ये पेयर्स का आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो इनका आपको नॉलेज होना जरूरी है। देखिए 2 कौन सी प्लेस पे है? वंस प्लेस। ये टेंस प्लेस, 100,000, 10,000, यानी कि ये 10,000 प्लेस पर है। 5 कौन सी प्लेस पर है? 10,000 प्लेस पे है। ऐसे ही 7 कौन सी प्लेस पर हो गया? ये लैक्स में हो गया। तो हमारा डिजिट बन गया है 7,50,032। देखिए 7 अलग से लिखा है कॉमा में बेटा, तो हम खुद पता लग रहा है कि 7 लाख, लैक्स में इसकी प्लेस वैल्यू 50,000। 50 ये है, और कौन सी प्लेस वैल्यू पे है? 1000 प्लेस वैल्यू पे ना, सेकंड पे। और ये कौन सी प्लेस वैल्यू होती है? 100 की। कौन सी? 100। मगर अब 100 तो है नहीं, यहाँ पे वो 0 है। तो अब उसके बाद 10th प्लेस पे देखो 32, तो इसलिए 32। तो क्या बना बेटा? तो बना 7,50,032। नोट करना है आपने, ये आपका सोल्यूशन रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। यहां पर देखिए 2 अलग से है, 98 अलग से है, 500, 100 प्लेस, 1000 प्लेस एंड लैक्स आ जाएगा। तो लैक्स में आ गया 2 लाख
98,500। देखो नोट करो, 2,98,500। साथ में बोलो 2,00,000, जल्दी से बोलो 2,98,500। फिर से रिपीट करते हैं, चलो 2,98,500। सभी ने नोट करना है, वीडियो पॉज करनी है, प्यार से नोट करना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है? 7,08,500। नोट करना है 7,08,500। नोट करना है 100 के स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होने चाहिए, 8 के स्पेलिंग आने चाहिए EIGHT। 8, 7,08,500। ओके, नेक्स्ट पार्ट 5,46,703। नोट करना है, दिमाग में रखना है, लास्ट से ये कौन सी प्लेस वैल्यू आई? 100। साथ में बोलो 100। उसके बाद कौन सी आई बेटा? 1000। उसके बाद कौन सी आई? लैक्स। ठीक है, 5,46,603। क्या बोलो? 5,46,703। ठीक है, नेक्स्ट ये 100 प्लेस, ये 1000, ये लैक्स। अब कौन सा लैक्स में कौन सबसे बड़ा कौन सा है? लैक्स से शुरू करेंगे। 8,57,329। ये आपने राइट डाउन भी करना है, डोंट टू मिस अगेन। एंड आपने नोट करिए इसको, वीडियो पॉज कर लो, चाहे अपना चेक करो आपने सही लिखा है, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, फिर से रिपीट कर लेते हैं, 8,57,329। ओके बच्चों, सभी नोट कर लो, 329। नेक्स्ट देन, फिर से देखिए कौन सी प्लेस वैल्यू पर आ रहा है? 4 कौन सी प्लेस वैल्यू पे है? कमेंट कर दो कौन सी प्लेस वैल्यू है? वो है लैक्स। और यहां पर ये 100 प्लेस पर 10th प्लेस पर कौन है? 7। तो हम क्या लिखेंगे? 4 लाख, और सारा जीरो है तो कुछ नहीं लिखेंगे, ये लैक्स वाला लिखेंगे और वंस वाला लिखेंगे। ठीक है, तो लैक्स वाले में आ गया 4,07। क्या लिखेंगे? 4,07, 4,07। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है राइट द नंबर्स इन फिगर्स। फिगर मतलब डिजिट्स में लिखना है बच्चों। अब क्या लिखा है? 3,15,721। अब हम इस डिजिट को कैसे लिखेंगे? 3 लिखा है तो 3 आ गया, कॉमा लगा है, कॉमा आ गया। फिर इसके बाद आपका क्या आ गया? 15 लिखा है, 15,000। क्या लिखा है मेरे बेटा? 15,000, कॉमा 15,000, कॉमा देखो, कॉमा 15,000। आगे क्या लिखा है? 721, कॉमा 721। बहुत बढ़िया, ये डिजिट बन गया फिगर्स में। एक और देखते हैं, 8,04,205। 8 लाख, 8 ये आ गया, कॉमा 4,000, तो 4 आ गया, मगर आप 4,000 का इसलिए 04 लगा लेंगे, कॉमा 205, 205। तो ये आपका डिजिट बन गया 205। ध्यान से देखिए, पूरे फिगर्स बन रहे हैं, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा बच्चों। साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ। अगला डिजिट 8,12,000। अब यहां पे 1000 का तो नाम ही नहीं है, 1000 का अगर नाम ना हो तो 1000 को मिस कर देना है। 8 लिखा है तो 8 लिख दिया, कॉमा 1000 है नहीं तो 1000 में कितने प्लेस वैल्यूज होती हैं? 2 जीरोस आएंगी। कितनी आएंगी? 2 जीरोस आएंगी, कॉमा 12 की केस में, यानी कि 100 प्लेस पे पहले जीरो लेना पड़ेगा। क्यों? ये 100 प्लेस का आया और 12 बोला तो 1 2, तो क्या डिजिट बन गया? जल्दी से आंसर कमेंट कर दो। 8,000,012। नेक्स्ट 2 लाख, तो 2 आ गया। 34,000, तो 34
4000, कॉमा लगा है, कॉमा लगा दो, 326, तो 326, दैट्स इट। तो आपको सॉल्यूशन समझ आ रहे हैं, आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं, बहुत प्यार से आपने करने हैं मेरे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ दीज क्वेश्चंस। ये हैं आपके 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एक ही ऐप पे, विजय पथौल एग्जाम प्रिपरेशन पे, स्कूल एप्लीकेशन। क्या कहता है बेटा, टू इन दिस प्लेस, तो टू का कहां पे है, इसमें टू कहीं दिख रहा है मेरे बच्चों को, टू कहां पर है, टू सर यहां पर है। तो आपसे जब भी प्लेस वैल्यू पूछी है तो टू जहां पर मिलेगा वो टू लिख देना है, उसके आगे सभी डिजिट्स का 0 0 0, यानी कि टू के आगे जितने भी डिजिट्स होंगे उनकी जगह क्या लिख देना, 0। अच्छा यहां पर 8 देखो, 8 ये है तो 8 लिख लो। अब कितने आएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दैट्स इट, गुड। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में 7, 7 कहां पे है, यहां पर है सर, तो ये देखो यहां पे आ गया 7, इसके आगे कौन सा, कितने डिजिट है, हाउ मेनी डिजिट्स, 1, तो ओनली 0, 70 इज द आंसर। Okay, next 3, 3 is the place value is 3, only one is this, so 3 का place value 3, because 3 is lie in the last on this number. Okay, this is in west, where it is on last value, that one is the ones place, तो हम ones place पर कभी भी होगा no digit be required. Next fill in the blanks, less than and greater than। अब less than और greater than, less than बेटा वो होता है जो डिजिट बड़ा होता है, बड़ा छोटा और बड़ा होता है, तो हम लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल यूज करते हैं। कह रहा है यहां पर डिजिट को आपने रीड करना है मेरे साथ साथ, वंस टेंस हंड्रेड, यानी कि ये 100 प्लेस, ये 1000, यहां पर देखो 100 1000 और lakh, हु इज बिग, lakh is big because the digits in this place is so large values, so mark as this। मुंह साइड खोलना है जिस साइड बड़ा होता है। ओके, यहां पर देखिए 7,30,052 है, ये 25,000 है, ये स्मॉल हुआ 1000, तो लैक्स बड़ा हुआ, इसलिए दूसरी साइड हो गया इसका जो सिंबल है, यानी कि दिस इज ग्रेटर देन 7,30,000 इज ग्रेटर देन टू 25,194। नेक्स्ट 5,43,219, और ये 1 है। ये देखो प्लेस वैल्यू से कभी भी क्वेश्चन को नोट रखो, प्लेस वैल्यू यहां पर 100 प्लेस है जिसका डिजिट क्या है 5, प्लेस वैल्यू है 100 प्लेस पे 1, हु इज बिग, 5 is big, so we place greater than symbol. Next 4 is greater, 4 is greater, both are same. Next 37 1000 प्लेस पे भी 37 क्या है, सेम टू सेम है। नेक्स्ट आ जाता है 295 564, हु इज बिग, 564, so we take greater than, the symbol is this. Okay, next question, question number E, write the successor of, सक्सेसर निकालना है बच्चे। इसमें क्या पूछा है, सक्सेसर बताना है आपको, क्या बताना है, जल्दी से नोट कर लो, होमवर्क मैम ने दिया है, मैम का काम करेंगे, हम पूरा काम करेंगे। सक्सेसर का क्या मतलब होता है, एक प्रीडेसेसर होता है और बच्चे एक सक्सेसर होता है। जो सक्सेसर होता है इसमें +1 होता है, क्या होता है, +1, और प्रीडेसेसर में -1 होता है। तो आपने क्या करना है, इसमें +1 करना है, क्या करना है, +1, 9 + 1
10, 9 plus 1, 10, 7 plus 1, 8, 4 and 5. That's it. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए, प्लस 1 करो, सभी मेरे साथ प्लस करो। 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 10, कॉमा 9 प्लस 1 10, 8 प्लस 1 9. That one is the answer. नेक्स्ट, प्लस 1 क्यों करने हैं बच्चों? क्योंकि हम सक्सेसर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? सक्सेसर निकाल रहे हैं। अब यहां पर प्लस 1 किया तो 1 प्लस 0 1, फिर 0, फिर 0, कॉमा, फिर 0, फिर 5 2. सेम टू सेम आपने नोट करना है, सभी ने साफ साफ नोट करना है, गंदगी नहीं डालनी है। प्लस 1, 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 10, 1, 105. That one is the answer. Okay बच्चे। नेक्स्ट, प्रीडेसर। प्रीडेसर में आपको -1 करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? -1। सभी माइनस करेंगे, सबसे 1 1। चलो -1। अब यहां पर हम माइनस करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों? देखिए यहां पर 0 है तो यहां से हम 4 कैरी करेंगे, तो यहां पर बन गया 10 और सभी जगह क्या आ जाएगा? 9 9 और इधर 4 हो गया। अब 10 - 1 9, ये 9 9 9 4 और 2। तो जल्दी से आपने, अच्छा लगे ना आपको तो आपने कमेंट करना है। ओके, जल्दी से कर लो क्वेश्चन को, मैम ने होमवर्क दिया है। -1, प्रीडेसर निकाल रहे हैं। प्रीडेसर में क्या करते हैं? -1। सक्सेसर में क्या करते हैं? +1। सक्सेस, पास। माइनस करते हैं 1 - 1 0, फिर 0, फिर 0, फिर 5, फिर 7 and 1। दैट वन। फिर से लो, -1। यहां पर 0 है तो बेटा क्या आएगा? यहां से कैरी होके 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 - 1 9, ये 0, ये भी 0, फिर 1 9, 8। दैट वन इज द आंसर। नेक्स्ट एक और लगा लेते हैं, -1। -1 यहां पर क्या है? 0, तो इससे पड़ोसी हम क्या लेंगे? कैरी कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा? 9 5 0, 4 0, 5। दैट वन इज द आंसर। इट्स क्लियर बेटा? ओके। नेक्स्ट सॉल्यूशन, जी पार्ट। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। इन नंबर्स को आपने फिगर्स में लिखना है, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था। 500, 4305। तो जल्दी से आपने सोचो, पहले आप प्रैक्टिस करो, फिर वीडियो को देखा करो, सभी प्रैक्टिस करो। 500, 4000, तो कैसे लिखेंगे? जल्दी से बताएं, सोच लो। सबने सोच लिया? कमेंट कर दो। 504, तो ऐसे लिखेंगे 504, 4000, इसलिए ये 4000। 5 क्या बोला है? 500, 4000, इसलिए 504 लिखा, आगे कॉमा लगा तो कॉमा आ गया। 305, तो कैसे लिखेंगे? 305, ये आंसर होगा। नेक्स्ट 621, तो 621, कॉमा, कॉमा लगाया बच्चे तो इसलिए प्लेस किया हमने यहां पर कॉमा। गुड। 234, 234, दैट वन इज द आंसर। नेक्स्ट 200,
5, तो 205,000, तो कॉमा लगाया है आपने। 990, 990, that one is in the all these examples, and in your book I solved it with all these questions. Next part is H, the smallest 4-digit number without repeating a digit from the following digit. ये जो आपके पास डिजिट नंबर्स दिए हैं, इसमें हमने सबसे छोटा डिजिट लिखना है। जब भी छोटा डिजिट लिखना है बेटा, तो आपने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको लेना है। यहां पर सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? 2। कौन सा है? 2 है। तो हम 2 को क्या करेंगे बेटा? 2 को हमने सबसे पहले स्मॉलेस्ट, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट लिख रहे हैं, तो सबसे छोटा क्या है? 2। फिर उससे बड़ा कौन है? 5। उससे बड़ा कौन है? 6। फिर उससे बड़ा कौन है? 9। दिस इज स्मॉलेस्ट। और आपसे ग्रेटेस्ट पूछा है। ग्रेटेस्ट में आपसे सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 9। उससे छोटा कौन सा है? 6। उससे छोटा कौन सा है? 5। उससे छोटा कौन सा है? 2। दैट इज द आंसर। इसमें भी अब पूछा है सेकंड पार्ट में, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। तो स्मॉलेस्ट में सबसे पहले सबसे छोटा, आप बोलोगे सर 0, 0 काउंट नहीं होगा बेटे। सबसे पहले हम काउंट करेंगे 1 को, फिर उसके बाद 0 को, फिर 3 को, फिर 4 को। अगर आपने इसको 0 लिख दिया तो 3 डिजिट जो है वो गिना जाएगा। आगे आप 0 नहीं लिख सकते हो, मैं पहले बताता हूँ। 0, 1, 3, 4 लिखेंगे, उसका गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 आगे का काउंट नहीं होता है। ग्रेटेस्ट के केस में बेटा फिर से 4, फिर उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा 1, फिर 0। दैट इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट में आएगा सबसे छोटा कौन सा है? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 9। नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा कौन सा है? 9, फिर 5, फिर 3, फिर 2। गुड वन, बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस हो गई। अब नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट में देखिए सबसे छोटा कौन सा है? 0 नहीं काउंट करना है आपने, उससे ऊपर का लो बड़ा, 4। तो आपने 4 लिखो, फिर 0 लगा लो। ओके बच्चों, पहले क्या लिखेंगे? 4, फिर 0, उससे बड़ा 5, फिर 6। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा 6, 5, 4, 0। दैट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, ओके बच्चों, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, जिसमें आपसे पूछा है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है आपको, राइट लिखना है। कौन सा? 7, 3, 6 एंड 2, ये आपको दिया हुआ है। कौन कौन से डिजिट दिए हैं? 7, 3, 6, 2। अब आपको इससे क्या लिखना है? ग्रेटेस्ट नंबर। क्या लिखना है बेटा? ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहां पर बोला है यू मे बी रिपीटेड द डिजिट्स। तो डिजिट्स को आप रिपीट भी कर सकते हो। रिपीट कैसे? बार बार लिखना, यानी कि, ठीक है। तो हमें कितने डिजिट लिखना है? 5 डिजिट। मैंने 5 लाइंस लगा ली, ये देखो 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। अब सबसे बड़ा डिजिट कौन सा होगा बेटा? पहले हम पीछे से शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा लिखना है, इसलिए हम सबसे छोटा डिजिट यहां पर लिखेंगे, फिर इसके बाद 3 लिखेंगे, इसके बाद 6 लिखेंगे, यहां पर आ गया 7। अब ये प्लेस खाली हो गया,
तो आपने बड़े डिजिट को फिर से रिपीट कर देना है। तो आपका आंसर आ गया 777632, 777632। और यहां पर प्लेस में आपने कॉमा भी लगाना है। तो ये बन गया आपका 77,632। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 डिजिट नंबर लिखना है और यूजिंग द 3 डिफरेंट डिजिट। 4 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट लिखना है और साथ साथ में 3 डिजिट नंबर्स को यूज करके। तो कोई भी लिख सकते हो आप, ठीक है। 9 9 8 7, 9999 भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर ही होगा, 9999। ओके बच्चों, तो यहां पर आपने कॉमा भी प्लेस करना है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन रहना है। ओके बच्चों, तो आई होप आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल गया। अब ऐसे ही आप सेकंड एक्सरसाइज पे जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।